अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड बायो एनर्जेटिक की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे रेस्पायरेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रेस्पायरेशन पे आज हमने जो लेक्चर बनाया है वो सिर्फ एक स्कीम है ताकि आपको ओवरव्यू दिया जा सके कि इसमें क्या क्या हमने जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और अल्टीमेट प्रोडक्ट्स तक पहुंचना है। फोटोसिंथेसिस हमने डन कर ली, उसमें हमारे पास दो रिएक्शंस थे, एक लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, और वहाँ जो प्रोडक्ट्स बने थे वो यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट यूज़ होंगे। और आपने यहाँ इस चीज़ को भी याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पर ऑपोजिट होगी इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। तो स्कीम को स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स पहले बात कर लेते हैं रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन की टू टाइप्स हैं, एक है सेलुलर रेस्पायरेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, उससे पहले हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन को देख लें जो कि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। और ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। हमारा जो टॉपिक है वो सेलुलर रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, जो कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो कि सेल लेवल पर होती है। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी सेलुलर रेस्पायरेशन को परफॉर्म करता है। और इसके भी मज़ीद टू टाइप्स हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास वेस्ट बनता है जो सेल रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर थ्रू ब्लड कैपिलरीज, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रेस्पायरेशन यानी सेलुलर रेस्पायरेशन की इक्वेशन में प्रोडक्ट है जो कि एज अ वेस्ट सेल्स जो हैं उनको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ब्लड से फिर ये जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके और दोबारा से वो ब्लड में आ सके थ्रू अयोर्टा। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इलेबोरेट किया कि जो रेस्पायरेशन की इक्वेशन में एज अ प्रोडक्ट हमने देखा था। तो सेलुलर रेस्पायरेशन की जो मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज जो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट मिली थी। और एनारोबिक रेस्पायरेशन इसी के ऑपोजिट ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों टाइप्स में जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन की टाइप्स हैं, इसमें एक जो उनका इनिशियल प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका इनिशियल स्टेप ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता ये प्रोसेस, और इस वजह से ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन में कॉमन स्टेप है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस द कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस है ही नहीं। और अगर हम ग्लाइकोलिसिस को सिंपलेस्ट वे में इसकी इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के और एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस प्रोसेस के दौरान NADH की रिडक्शन होती है और वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं वो एनारोबिक रेस्पायरेशन में अलग रोल प्ले करते हैं और एरोबिक रेस्पायरेशन में अलग। एनारोबिक रेस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में होती है जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है और एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिफरेंट लोकेशंस पर एरोबिक रेस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप्स हो रहे होते हैं। और एनारोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। और इसकी भी सिर्फ मज़ीद 2 टाइप्स हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन है, यानी
रेस्पिरेशन की टाइप्स में सेलर रेस्पिरेशन और सेलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसकी हमारे पास मज़ीद टाइप बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हासिल करता है, जो कि ऑक्सीजन लंग्स जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो ब्लड में आ रही होती है, और उसके बाद उसी ब्लड में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जो है ब्लड में दे देता है, जो कि दोबारा से लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाती है ताकि उसकी दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो सके। तो हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की मज़ीद टाइप्स को आज सिर्फ डिस्कस करेंगे, और उन टाइप्स को हम मज़ीद एक्सप्लेन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उसमें पायरोविक एसिड, जो कि हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इनिशियल स्टेप है, उसमें पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड जो है वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट रखता है, जिसकी वजह से इसमें कन्वर्ट होने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स देकर NAD में कन्वर्ट होना होता है। और इस तरह की फर्मेंटेशन मसल सेल्स में हो रही होती है एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान, जब ऑक्सीजन जो है वो मसल्स को सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही होती है और बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलिसिस का ही प्राइमरी प्रोडक्ट है, उससे हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता है, जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं एज अ प्रोडक्ट। और पायरोविक एसिड से एथाइल अल्कोहल में जाने के लिए भी सेम उसी तरह NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होती है और वह NAD में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ तक थी, और इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होती है। हमारे पास ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। अब हमारे पास पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज की हो रही है तो सिर्फ 2% जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वो एनर्जी सेल यूटिलाइज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू ब्लड कैपिलरीज। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप होता है कि जो पायरोविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो है इस रेस्पिरेशन की टाइप में एंटर होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के लिए पायरोविक एसिड जो है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, वो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। एसीटेट के हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके साथ कोएंजाइम A अटैच होता है, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A के तौर पे हमारे पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होता है। और वही प्रोडक्ट जो कि हमारे पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो क्रेब्स साइकिल के साइकिल में इनिशियल स्टेप परफॉर्म करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हमारे पास एज अ लिंक काम करती है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के। क्रेब्स साइकिल में जो हमारे पास एक साइक्लिक वे में एक एक्टिविटी है, जिसको हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो एज अ रिएक्टेंट साइकिल में एंटर होता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A, और वो हमारे पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। तो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से लिंक्ड है। फिर हमारे पास क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे रेस्पिरेटरी चेन भी कहा जाता है, ये स्टेप स्टार्ट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रिस्टी में हो रहा होता है, जो कि इंटरनल फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और उनके ट्रांसफ़र होने से डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट मूव करने से एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हमारे पास एज अ प्रोडक्ट यहाँ है। तो हमारे पास 100% जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज वहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, और उसके प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर
एज अ प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आ रहे हैं, यही रिएक्टेंट्स थे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में एज अ रिएक्टेंट थे। तो हमारे पास इस चीज़ का भी एविडेंस मिला कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन से ऑपोजिट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन से ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्मेंटेशन और उसकी टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द मेन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें अल्टीमेटली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एंड तक होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन भी 100% होती है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।